So hello everyone. Hope you all are doing good. So as we are discussing about the synopsis file, कि synopsis की जो फाइल है वो कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस दो वीडियोस जो मैंने डाली हैं उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, कैसे आपने टॉपिक लेना है और कैसे आपने उस चीज का मीनिंग लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना टॉपिक डिस्कस किया आपसे कि मेरा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन मोटिवेशन एज वेल एज सेल्फ एफिकेसी। यू कैन ऑल्सो टेक सेल्फ एफिकेसी की जगह एटीट्यूड ले सकते हो कि बच्चों के एटीट्यूड में क्या चेंज आया एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, राइट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी कि आपको करना क्या है। आपने मीनिंग लिख लिया, इंट्रोडक्शन दे दी, अब आते हैं नेक्स्ट कि आपको क्या करना है। वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताती हूँ, तो आपको ज्यादा इजीली उस चीज का समझ आएगा। वो मेरा रिसर्च वर्क है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी साइनॉप्सिस की फाइल है जो मैंने बनाई है, और अगला काम आपका क्या है मैं वो बताऊंगी। फिर ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी स्टेप बाय स्टेप कि उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताती रहूंगी इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको एज इट इज मिल जाएगी। वहां पे फ्रॉम द पार्ट 1 आप देख सकते हो कि कैसे साइनॉप्सिस बनाते हैं। ठीक है जी, सो नाउ सी द पीडीएफ की नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है वो आज मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी, राइट। सो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने जो अपनी साइनॉप्सिस बनाई है जैसे मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग से सीखना है ना साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, कैसे टॉपिक लेते हैं। तो आप ये जो प्लेलिस्ट है ना मेरी साइनॉप्सिस की एमएड बच्चों के लिए, तो आप वो जाके देख सकते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि आपने इंट्रो लिखनी है 3 से 4 पैराग्राफ में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारा कॉपी पेस्ट मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, खुद करके देखना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इंट्रोडक्शन लिख दी 3 to 4 पैराग्राफ जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। उसके बाद मैंने आपको बोला कि जैसे मेरा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो पहले लर्निंग का मीनिंग लिखोगे। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में बता दिया था, ठीक है, कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद लर्निंग का क्या मीनिंग है वो लिखोगे, सीधा एक्सपीरियंशियल पे नहीं आओगे। ठीक है, और 2 से 3 व्यूज जो दिए गए हैं राइटर्स के थ्रू आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, लिखने का तरीका आपके सामने है, आपको लिखना कैसे है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो आप आज का आपका थर्ड पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है। अब आपने लर्निंग के बारे में लिख दिया, अब आप लिखोगे मीनिंग क्या होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। पहले उसका सेकंड पार्ट बता दिया कि लर्निंग क्या होती है, अब आप लिखोगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। ठीक है, अगर किसी मतलब ऑथर ने उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसके बारे में 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा बात की है। ठीक है जी, उनमें से जो एक है वो है डेविड ए कोल्ब। इन्होंने पूरा एक चार्ट बताया है, तो इस वजह से मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, बट आप इसमें अभी फ़िलहाल जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, तो उसमें सिर्फ आप लिखोगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बात किस किस ने बोली है, किस किस के क्या व्यूज़ हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अभी आपका थर्ड पार्ट में यही काम है, आपको तीसरा जो पार्ट करना है वो यही है। आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जो आपका मेन टॉपिक है ना, अब पूरा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इस थर्ड पार्ट में मैंने आपको ये बता दिया। अब फोर्थ पार्ट में आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी कि आपको करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलते जाओ, आपका काम ईजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, एंड आई होप आज की वीडियो जो आपके लिए है यूज़फुल रही होगी। एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन आपको लिखनी है 3 से 4 पैराग्राफ में। फिर जैसे टॉपिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो लर्निंग के बारे में मैं पहले लिखूंगी। अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, पहले बताओ आप एजुकेशन क्या होती है, 3 से 4 लोगों के व्यूज़ लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो आपका पूरा का पूरा मेन टॉपिक है उसके बारे में लिखो, और 3 से 4 व्यूज़ लोगों के जिन्होंने उस पर क्या है रिसर्च की थी या उनके बारे में कुछ बोला था। ठीक है, काम किया था जिन्होंने उन टॉपिक पे। ये है आपका तीसरा काम। ठीक है जी, फिलहाल ये कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।